हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ख़राब होता है तो क्यों होता है, ठीक है, और इसे हम कैसे चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में A to Z आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये आज दूसरा दिन है हमारे मोबाइल रिपेयर कोर्स का। इस वीडियो में आप बने रहें, सीरीज़ वाइज आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे सीखने के लिए। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप नीचे दिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हमारा ही है, आप इस पर पहले व्हाट्सएप करें मेरे को, डायरेक्ट कॉल इसमें ना करें, ठीक है। तो जैसा कि आज दूसरा दिन है मोबाइल रिपेयर कोर्स का, हमने यहाँ पे बताया है रेजिस्टेंस के बारे में। तो डे 1 भी था, तो डे 1 का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो आप देख लेंगे। वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में है। तो शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये R से डिनोट किया जाता है। रजिस्टर का सिंबल इस प्रकार का होता है, ऐसे जिगजैग लाइन होती है, ठीक है। ये चिन्ह होता है जो हम स्कीमेटिक डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। रजिस्टर को R से डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ रजिस्टर इन होम्स, यानी कि रजिस्टर को मापने की जो यूनिट होती है वो होम्स में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पानी की टंकी है, ठीक है, ये टंकी है पानी की, इसमें पानी आधा भरा हुआ है। अगर मुझे पता ना हो कि ये टंकी कितने लीटर की है और कोई बोले कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है, आधी टंकी पानी है, लेकिन मुझे जब पता ही नहीं कि ये कितने लीटर की टंकी है, कितने लीटर इसमें आ सकता है, तो आधा टंकी भरा होने से मैं क्या समझूं कि कितना लीटर है। तो ये तो पॉसिबल नहीं फिर कि इसको समझ पाना। इसलिए 10 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी है, 500 लीटर की है, ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि ये 10 लीटर की टंकी है। आधा पानी होने का मतलब है कि यहाँ पर होगा 5 लीटर, ठीक है। तो 10 लीटर की टंकी है, तो कोई मुझे बोलेगा कि आधा टंकी पानी है और 10 लीटर की टंकी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि 5 लीटर पानी होगा, या करीब उसके ही 5, 5.5, 4, कुछ ऐसा ही 4.5। तो ऐसे समझा जाता है यूनिट के द्वारा। तो रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो ये जानने के लिए इसकी यूनिट होती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है होम्स में। होम्स को जो डिनोट किया जाता है, उसका जो चिन्ह होता है, ये पूरा ऐसे होम्स तो हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए होम्स यूनिट का यूज़ होता है, और इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं R से डिनोट करूँगा, लेकिन कितना वैल्यू का, तो इक्वल्स टू मान लो 10 किलो होम्स, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा। K का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊँगा, 10K होम्स, ठीक है। लेकिन इस K का क्या मतलब बना, अब हम इसको देखते हैं। 10 तो लिख दिया मैंने, उसके बाद K, फिर होम्स, तो इस K का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 10 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10,000 हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 10 ना लिख करके मान लो यहाँ पर मैं M लिखता, ठीक है, K नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने M लिखा है, बड़ा M, ठीक है। इसको कैसे आप समझ सकते हैं, 10 फिर कैपिटल M, उसके बाद होम्स, ये कितने किलो होम्स होगा या कितना होगा ये देख लेते हैं। 1M का मतलब होता है 1 मेगा, यानी कि 10 लाख। 2, 3, 4, 5, 6,
10 लाख इंटू ये जो 10 है इसको यहाँ पे लिख देंगे 10, और ये जो m था इसको मैंने इधर लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ? 1 करोड़ हुआ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ होम्स यहाँ पर हो गए। उसी तरह से 10 और 1000 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10,000 होम्स हुए। ठीक है, तो जो आप देखते हैं कि ये जो होम्स होता है ये तो यूनिट है। अब कहीं पे किलो होम्स लिखा है, 1 किलो होम्स मतलब कि 1000 होम्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू से आप समझोगे क्या कि ये क्या काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है। अभी तो आपने ये समझे कि अगर रेजिस्टेंस है वहाँ पे अगर वो 1K है तो 1K का मतलब होता है 1000 होम्स, 1M का मतलब होता है 10 लाख होम्स। ठीक है, M माने मेगा होम्स। तो ये काम कैसे करता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है और क्यों होता है, ये भी हम समझते हैं। पहले आपने इसकी यूनिट को समझे, इसको किस लेटर से डिनोट किया जाता है ये समझे। अब आगे समझते हैं ये काम क्या करता है। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इसका प्लस और ये माइनस है। यहाँ पे लगाएंगे हम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूज़ करने से यही होता है कि रेजिस्टेंस काम करेगा करंट के फ्लो को कम करने का। रेजिस्टेंस का हिंदी शब्द होता है प्रतिरोधक, मतलब कि प्रतिरोध करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि जो भी करंट यहाँ से बहेगा उसको कम करना। अभी तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो कि कैसे ये कम करेगा, और करंट और वोल्टेज का अंतर ही नहीं पता होगा अभी आपको। तो पहले तो वो समझो, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप एक चीज़ को सीखते हैं दूसरी को छोड़ देते हैं तो ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा मैं रफ तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको ये पूरा समझना है तो आपको मेरे दूसरे वीडियो को देखना पड़ेगा, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के बारे में। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में ये बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि ये पानी की टंकी है, और पानी की टंकी है तो इसमें पानी तो भरा होगा। तो यहाँ पर आप समझो कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पानी है ये टंकी के अंदर, टंकी तो यहाँ तक हुई। ठीक है, तो इस टंकी के अंदर जो पानी है इसको आप समझो वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ से जो पानी बहेगा, जो बहाव होगी, उसकी जो गति होगी, ठीक है, उसको आप समझेंगे करंट। करंट को I से डिनोट किया जाता है। ये सब आपको पता करना होगा मेरे दूसरे वीडियो में देख करके। I का मतलब होता है करंट, CORRENT। V माने वोल्टेज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा गति से करंट बहेगा। आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा यहाँ पे पानी होगा उतना ही ज़्यादा गति से यहाँ से पानी बहेगा। लेकिन इस बहने की गति को अगर आपको धीमा करना है तो यहाँ पे ये टूटी लगी हुई है, टैब लगा हुआ है, इसको आप टाइट करेंगे, ये नीचे तक आकर के इसको ब्लॉक करेगा। यह जितना आपको धीमा करना है उतना ये धीमा करके देगा। ठीक है, तो ये जो टूटी है, ये टैब है, ये पानी की गति को कम करता है, उसकी जो बहने की गति है उसको ये कम करता है। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस यही काम करेगा जैसे आपको यहाँ पानी की टंकी में दिख रहा है कि ये पानी की टंकी, यहाँ पे वोल्टेज यानी कि पानी का प्रेशर, जो पानी का प्रेशर है उसको हम वोल्टेज मान लेते हैं।
इस बैटरी को आप मान लो पानी की टंकी, ठीक है। इसमें कितना चार्ज है, जितना भी चार्ज हो वो आपका हुआ प्रेशर, ठीक है, यानी कि वोल्टेज। अब यहाँ पे इस तार के द्वारा, इस वायर के द्वारा जो बहेगा, ये जो बहाव होगा, इस बहाव को आप मान लेंगे करंट, यानी कि आई से डिनोट होता है। अब इस टैब को आप समझ लो रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये क्या काम करेगा, पानी के बहाव को कम करेगा। जैसे कि यहाँ पे पानी का बहाव है, इसको कम कर रहा है ये, ठीक है। अभी तो इसने पूरा खोल के रखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ तक ले आऊँ इसको नीचे डाउन, तो क्या होगा, पानी का बहाव अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऐसा ही करेगा, ठीक। रेजिस्टेंस पानी के बहाव को कितना कम करेगा, यानी कि करंट के बहाव को कितना कम करेगा, डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे। अगर ये होम्स में होगा, होम्स सबसे कम, मतलब मान लो 1 से लेकर के क्या 1 होम्स है मान लो, तो ये पानी के बहाव यानी कि करंट के बहाव को धीमा करेगा, थोड़ा धीमा। इसको आप बढ़ा दो 10 होम्स तक, ये थोड़ा और धीमा करेगा। 100 होम्स तक ले जाओगे तो और ज़्यादा कम करेगा। लेकिन अगर आप इसको 1000 होम्स तक ले जाओगे, 1K होम्स, तो ये मतलब कि पानी नहीं, अब करंट ही समझो, करंट के बहाव को ये इतना कम कर देगा कि ये अब करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा। अब एम्पियर क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, या उसको आप समझना चाहते हो अभी ही तो मेरा पुराना वीडियो आप देख लो। तो यहाँ पे ये करंट को मिली एम्पियर में ले जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत कम कर देगा। तो ये था रेजिस्टेंस का वर्किंग। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के बहाव को कम करना, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं। रेजिस्टेंस दिखता कैसे है ये आप देख लेंगे। रेजिस्टेंस इस प्रकार का होता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है ये, और नीचे से ये सफ़ेद होता है। जैसे कि यहाँ पे आप साइड से देख सकते हैं लाइन दिख रही है, ये वाइट कलर की, इसी तरह से रेजिस्टेंस दिखाई देता है, ऊपर से ये ब्लैक होगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है कि इस पे कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को और भी कई तरीके से लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है आपके सामने, तो स्पीड ब्रेकर क्या काम करता है, जो गाड़ी चलती है, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, उसकी गति को धीमा करने के लिए ये लगा होता है स्पीड ब्रेकर। अब बहुत तेज़ी से गाड़ी आ रही है और स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, तो इतना कोई मूर्ख तो नहीं कि वहाँ से भी कूदा दे, अगर वो है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आदमी गाड़ी को थोड़ा धीमा कर लेता है। वैसे ही रेजिस्टेंस ऐसा ही काम करता है कि करंट बहुत तेज़ी से आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन यहाँ पर ये धीमा होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल गलत है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टैब है, इससे क्या होता है कि ये पूरा खुला हुआ है, तो करंट तेज़ी से तो बहेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में भी बहेगा। सिर्फ तेज़ी से नहीं बहेगा, उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन इस टैब को अभी हम थोड़ा टाइट कर देते हैं, नीचे तक थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, तो यहाँ से गति भी कम होगी और मात्रा बहने की भी कम होगी। लेकिन इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम्पल को नहीं बताता। तो दूसरी चीज़ जो देखने की थी वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऐसा दिखता है, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस के कुछ सिंबल्स हैं, ये आप देख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, अपनी कॉपी में भी बना लें, बनाना तो ज़रूरी है कॉपी में। ये जो जनरल सिंबल है नॉर्मल रजिस्टर का, इस तरह का रजिस्टर होता है जो करंट के बहाव को कम करता है। इसके बाद ये एक होता है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फ़ोन में नहीं होता। पहला तो आपको ये देखना है, दूसरा ये देखना है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का जो डायग्राम होगा इस तरह का होगा, नॉर्मल रजिस्टर, उसके ऊपर एक ऐसा हॉकी जैसी लाइन बनी होगी, ठीक है। सेम बाजू में देख सकते हो, ये रजिस्टर का डायग्राम है लेकिन ये स्क्वायर ऐसा बना हुआ है, इसके ऊपर में ऐसा हॉकी जैसा एक लाइन बनी है। ये है थर्मिस्टर का डायग्राम। थर्मिस्टर क्या होता है किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ में एक पोटेंशियल मीटर होता है, फोटो रजिस्टर होता है। फोटो रजिस्टर मतलब वो जिसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तब वहाँ से करंट पास होगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो करंट पास नहीं होगा। पोटेंशियल मीटर ये जिसका हम वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका जो डायल होता है उसको घुमा करके। थर्मिस्टर के बारे में भी बोल ही देता हूँ थोड़ा कि थर्मिस्टर यही होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसको सेंस कर लेता है, उसके हिसाब से अपने रेजिस्टेंस को यानी अपने वैल्यू को कम या ज़्यादा कर लेता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के सिंबल हैं। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि नॉर्मल रजिस्टर थर्मिस्टर कैसा दिखता है, क्या ये अलग अलग दिखता है? बिल्कुल नहीं, दिखने में ये सेम ही होता है। इस तरह का आपको दिखने में ये ऐसा ही दिखेगा, ब्लैक कलर का होगा, नीचे से थोड़ा ये सफ़ेद होगा, ठीक है, ऐसा ही दिखेगा। लेकिन इसकी वर्किंग बहुत डिफरेंट हो जाएगी, इसकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है सिर्फ इसके नाम बदल जाने से, क्योंकि इसका काम है सिर्फ करंट के बहाव को कम करना और इसका काम है टेम्परेचर को सेंस करना। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन ही देना था, बताना ही था कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, कैसे करता है, इसकी वैल्यू हम कैसे मापते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लिख लो अभी के लिए तो फ़िलहाल। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो अगर किसी भी जगह से कोई कंपोनेंट रिमूव करते हैं तो उस जगह हमें सेम वैल्यू का कंपोनेंट वापस लगाना होगा, इसको याद रखना, ठीक है। किसी जगह से कोई कंपोनेंट अगर आप निकालते हैं चेक करने के लिए या ख़राब हो जाता है तो रिमूव करते हैं, तो उस जगह उतनी ही वैल्यू का आपको वापस लगाना है। बिल्कुल भी सर्किट से छेड़खानी नहीं करनी कंपोनेंट की वैल्यू से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, नहीं तो क्या होगा वो आप आगे लिख लो। नहीं तो यही होगा कि आपका फ़ोन या तो बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा, रीस्टार्ट करेगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन काम करना बंद कर देगा जिस पे आपने काम किया होगा, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लो। जब तक आप अपने आप में समझ नहीं जाते कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा आता है, आप एक्सपर्ट हैं, तब तक ये चीज़ नहीं करना, ठीक। तो आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा मैं एक बार बता दूं। इसमें आपने समझा कि रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। रजिस्टर को आर से डिनोट किया जाता है, मतलब बेसिक बातें। उसकी यूनिट जो होती है वो होम्स में होती है, किलो होम्स और मेगा होम्स क्या होता है ये भी समझा आपने, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या होती है, रेजिस्टेंस असल में क्या काम करता है, करंट के बहाव को कम करता है, ठीक है, ये आपने समझा। इसके बाद कितने प्रकार के रजिस्टर हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में ये भी आपने देख लिया, जैसा कि नॉर्मल रजिस्टर और थर्मिस्टर, ये दो ही मेन होते हैं, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, मैं आगे इसका फिर और बनाऊँगा, और अगर कोई कमी लगी हो वीडियो में तो ज़रूर बताएं, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस मात्र 7,000 रुपये है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे ये फ़ीस इतनी ही रहेगी, ठीक है। और अगर आप ऑफ़लाइन आना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन फ़ीस मेरी 25,000 रुपये है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग सिखाता हूँ, जितना भी हार्डवेयर में चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें।
बाकी बातें आप अगर करना चाहते हैं, चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लें। और अगर फ़ोन बनाने में दिक्कत होती है, मोबाइल रिपेयर करने में प्रॉब्लम जाती है, तो भी आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।